हेलो गाइस, आज मैं कई दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं 30 डेज़ में मौन शिविर के लिए गई थी। उसके बाद ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इसमें कुछ अपना अनुभव साझा करूँगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर हम स्पिरिचुअल साधना में, ध्यान साधना में इस मार्ग में चल पड़े हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है एकांत। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप पूरी तरीके से मौन में चले जाते हैं या फिर पूरी तरीके से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तभी आप एक अलग सा महसूस करने लगते हैं। क्योंकि हमारी हर चीज़ से आइडेंटिटी हो गई है। पहले तो ये समाज, हमारे आसपास के लोग कि ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ये तो बाहर की आइडेंटिटी हो गई। उससे कहीं ज़्यादा हम खुद से अटैच हो जाते। जैसे हमारा नाम, हम सबसे ज़्यादा अपने नाम से अटैच होते। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इन सब चीज़ों से हम इतने ज़्यादा अटैच हैं कि हम इन सब के बीच में रहते हुए खुद को पृथक महसूस कर पाना अत्यंत कठिन है। और ध्यान साधना का सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है अपनी आइडेंटिटी से डिटैच होना, पृथक हो जाना। तो हम बाहर के समाज से, हमारी फैमिली से, हम खुद से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि वह हम उस समाज के भीतर, उस फैमिली के भीतर रहकर डिटैचमेंट की अनुभूति शायद न कर पाएँ। जिनकी बहुत ज़्यादा विराट संकल्प शक्ति होंगी वो कर भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत नामुमकिन है अब के टाइम में, क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है। तो 30 डेज़ में सबसे प्रथम हमारा फ़ोन ले लिया जाता है और वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि आप ऑटोमेटिक इस अनुभूति को बहुत डेप्थ में महसूस कर पाते हैं कि मैं अलग हूँ, कि मैं समाज से, हमारी फैमिली से, खुद से, एटलीस्ट अगर आप बहुत डेप्थ में मेडिटेशन में हैं, बहुत गहरी अनुभूति होने लगती है कि जो आपका नाम है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वहाँ से एक डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। ये अनुभूति सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ध्यान साधना में, क्योंकि हमारी सारी दुनिया मैं और मेरा में फंसी हुई है। अगर आप भी ऐसी अनुभूति चाहते हैं तो ज़रूर एटलीस्ट 10 डेज़ से 30 डेज़ तक टोटल एकांत में, मौन में, अकेले में चले जाएं। जब तक आप एकांत में, अकेले में, मौन में नहीं जाते, तब तक आपको ऐसी अनुभूति बहुत कठिन है, मुश्किल है थोड़ा। तो एक बहुत महान संत हुए गुरु जी एफ, वह अपने शिष्य को टोटल एकांत में ले जाते थे। 3 महीने टोटल हर चीज़ से डिटैच कर देते थे कि आप मौन में रहें, अकेले रहें, किसी से नहीं कोई बात करनी है, ना किसी को देखना है, सिर्फ आपको अपने में रहना है। जब आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज़ वो दिखने लग जाती है जो मैं और मेरा हमारी भ्रांतियों में बना हुआ है। जो मैं और मेरा इस भ्रांति में फंसा है वो क्लियर कट दिखने लगता है कि यहाँ पे मैं और मेरा, ये हमारे मन के सबसे बड़े अहंकार है, ये समझ में आने लगते हैं। और ये कब समझ में आने लगते हैं? जब आप टोटल एकांत और मौन में चले जाते हैं। तो गाइस, हो सके तो आप भी, के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए समय निकालना। अगर आप 10 दिन नहीं जा सकते, 30 दिन नहीं जा सकते, 3 दिन से स्टार्ट करें। प्रॉपर डिसिप्लिन से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाएं, फ़ोन बंद कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा फ़ोन। हम फ़ोन से कभी डिटैच नहीं हो पाते, तो फ़ोन को पूरी तरह बंद कर दें। आपके पास घर में ही ऐसी व्यवस्था है तो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होके आप स्वयं के साथ समय बिताएं। तो आपको ज़रूर यह एहसास होगा कि जो हमने मैं और मेरा में चीज़ें बांध रखी हैं, या हमने सब कुछ ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, ये सब भ्रांतियाँ आपकी टूटने लग जाएंगी। क्योंकि जब भी हम नींद में जाते हैं वहाँ पे मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। वैसे ये अनुभूति हमें रोज़ होती है जहाँ हम मैं और मेरा भूल जाते हैं। कब? सोते वक्त। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरी चीज़ें, इसमें नहीं उलझते।
अपने आप को भूल जाते हैं। तो यही साधना की एक तरकीब है कि कैसे हम चीज़ों से डिटैच होना सीखें, क्योंकि अंत में डिटैच होने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। हमारी जीवन यात्रा एक समय तक निर्धारित है, एक दिन हमको यहाँ से विदा हो जाना है। इसलिए विदा होने से पहले जीते जी ये अनुभूति कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपने भी कभी लंबे मौन शिविर किए हैं? अगर किए हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं किए तो कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।